अब हम पढ़ेंगे डिप्लोटिन। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में आपका डिसॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका गायब होने लगता है। ठीक है, जो आपकी डिप्लोटिन होती है उसमें क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और जो आपके जैसे कि ये सेल है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे जहाँ ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह को छोड़कर और जितनी भी जगह बची है वहां पे क्रोमोसोम क्या करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि रिकॉम्बी रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना शुरू कर देते हैं। केवल क्रॉस ओवर वाली जगह को छोड़कर। ठीक है, तो जो आपके दोनों क्रोमोसोम है आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जहां वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं उसको छोड़कर, ठीक है, और जगह पे वो क्या होने लगते हैं? एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं डिप्लोटिन स्टेज में। और एक पॉइंट जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम चेज़मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि चेज़मेटा जो है स्टेज किस में दिखता है? तो वो आपका डिप्लोटिन में दिखता है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला स्टेज है, एक्स स्टेज है, तो उसको वो किस में दिखता है? आपका डिप्लोटिन में दिखता है। ये एक वन लाइनर मतलब ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स, ये तो पूछ लेंगे चेज़मेटा किस में दिखता है, या फिर एक्स शेप स्ट्रक्चर जो डिप्लोटिन में दिखता है उसको क्या बोलते हैं। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्रॉसिंग ओवर और चेज़मेटा में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर ही पूछते हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो कुछ वर्टिब्रीज होते हैं ना, वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाइयर वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम, ठीक है, या फिर और जो वर्टिब्रेट्स एनिमल एनिमल होते हैं, उनमें क्या होता है? जो ओसाइड्स की स्टेज होती है, ठीक है, हाइयर वाले एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो ओसाइड जो होती है ना वो आपकी सालों की, ठीक है, या फिर मंथ में कंप्लीट होती है जाके, मतलब उनमें इतनी लंबी चलती है। ठीक है, जो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ओसाइड्स का जो क्या होता है? ओसाइड्स में डिप्लोटिन स्टेज होती है। ठीक है, डिप्लोटिन जो स्टेज होती है वो ईयर्स या मंथ में जाकर कंप्लीट होती है। तो आप ये मत समझना कि 24 घंटे में, जैसे कि एक ह्यूमन में क्या होता है? सेल साइकिल होती है, ठीक है, वो कितने टाइम की होती है? वो आपकी 24 घंटे की होती है। तो इन एनिमल्स में क्या होता है? इनमें बहुत टाइम तक चलती है ये। और ऐसा नहीं है कि जो मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस जो फीमेल्स होती है उनमें क्या होता है? उनमें भी सालों चलती है वो। जब हम हाई क्लासेस में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वो अरेस्ट हो जाते हैं साइकिल्स ना, और बहुत टाइम लग जाता है उनको चलने में। कि एक जब हम अब हम नेक्स्ट साइ वो पढ़ेंगे स्टेप, वो है डाइकाइनेसिस। इसको बोलते हैं पर गति क्रम। ये आपकी फाइनल स्टेज होती है।
ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट की फाइनल स्टेज हमारी डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो चैज़मेटा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। चैज़मा का क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि चैज़मा का टर्मिनेट कहाँ होता है, और इसमें पहले हमने पूछा था कि चैज़मा कहाँ होता है, कहाँ दिखता है, ठीक है। इसमें तो टर्मिनेट हो गया, इसमें तो दिखना कम हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब है डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया दिखना, प्रॉपरली दिख। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं एवं स्पिंडल फाइबर एकत्रित होकर होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग कर देते हैं। इस अवस्था के अंत में इस अवस्था के अंत तक आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज को कैसे समझेंगे हम, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस स्टेज में आपके गुणसूत्र इकट्ठे होने लगते हैं और जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करते हैं, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने लगते हैं, और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होने लगते हैं, जैसे कि ये आपकी सेल है। तो मैंने बताया था कि जो दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ आपके स्पिंडल फाइबर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ये क्रोमोसोम है आपके, ये आपका स्पिंडल फाइबर है, तो ये इसको क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे अपनी तरफ, और अपोजिट साइड एक दूसरे को ऐसे खींचना शुरू कर देंगे क्रोमोसोम को, ठीक है। एक क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा इस वाले साइड, और एक क्रोमोसोम उस साइड चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्या खत्म हो गया, प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज। इसमें मेटाफेज जो होती है ना, मेटाफेज और एनाफेज ऐसी ही होती है जैसे कि समसूत्री विभाजन में होती है, ठीक है। कि आपके क्रोमोसोम लाइन में आएंगे और वो क्या करेंगे, बीच में आ जाते हैं, जो हमारी मध्य पट्टी होती है वहां पे आ जाते हैं। एनाफेज में यही क्रोमोसोम आपके क्या करने लगते हैं, ये एक तरफ आने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके। अब आती है हमारी टीलोफेज। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेलोफेज फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हुई थी डिप्लो उसमें डाइकाइनेसिस में और न्यूक्लियोलस, वो दोबारा अपीयर होने लगते हैं एवं जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होने लगता है। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोशिका
दृक कहते हैं। ठीक है,